तंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरसे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्रीनाथ कांता नमस्ते जयतां सूरकांगो मद सर्वस्व पदाम्बुजौ श्रीराधारमोहन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रुति भक्ति तस्य गुरु भगवान शब्दास कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। हरे कृष्ण। लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 31 गोपी गीत और श्लोक संख्या 5। 5 लगभग हो गया था। 2 कमेंट की कुछ चीजें पढ़नी थी। तो पहला श्लोक है जयति ते अधिगम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वत अत्रिः दयित दृश्यताम दिक्षुतावकास्त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। हे प्यारे, तुम्हारे जन्म से ब्रज अधिक उत्कर्ष पूर्वक विराज रहा है वैकुंठ और अन्य लोकों की अपेक्षा। यह पूर्व से पहले से अधिक जो है उत्कर्ष पूर्वक विराज रहा है, क्योंकि इंदिरा शश्वत श्रयत अत्र, क्योंकि यहाँ पर ही लक्ष्मी जी यहीं पर शाश्वत निरंतर यहाँ पर निवास कर रही है, ब्रज को अलंकृत करते हुए सेवा करते हुए निवास कर रही है। दयित हे प्यारे, तावकः दिक्षु त्वाम विचिन्वते, तुम्हारी गोपियां सभी और तुमको ढूंढ रही हैं। त्वयि धृत असौ, केवल तुम्हारी प्राप्ति की आशा में ही प्राण धारण किए हुए हैं। अतएव दृश्यता, दर्शन दे दो, या कम से कम इस दुख को तो देख लो हमारे। तो पहला श्लोक जो है इसमें गोपियां, ये निष्कर्ष निकल रहा है कि गोपियां जो है ये कहना चाह रही है भगवान की कि हम तुम्हारी है, ताव कहा, या तुमने हमने हमको स्वीकार किया था इसलिए हम दुखी हैं। तुम्हारी होने के कारण ही हमको दुख है, जो ये ढूंढने वाला दुख है। दूसरे श्लोक में यदि भगवान पूछे कि
तुम्हारे दुख से हमारा क्या संबंध है? बोले शरद उदासय साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुषा दृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वधा। कह रहे हैं कि आपने, हे सुरतनाथ, हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, वरद, सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, दृशा अशुल्क दासिका निघ्नतः, दृष्टि से हम बिना मूल की दासियों को मारने वाले निर्दयी, निघ्नतः, ये श्री कृष्ण के लिए आया है ना, मारने वाला है ना, वध करने वाला, वध करने वाले निर्दयी, ते, क्या यह तुम्हारी चेष्टा, यह किम न वधा, तुम्हारी यह चेष्टा क्या वध नहीं कहलाएगी? भगवान ने पूछा कि नेत्रों से हाँ, कि वध नहीं कहलाएगी क्या? केवल शस्त्र से ही मारना मारना कहलाएगा? अरे नेत्रों से भी तो वध करना वध होता है, निश्चित होता है। तो भगवान पूछे कि नेत्रों से कैसे वध हो जाएगा? तो बोले शरद उदास है, शरद कालीन सरोवर में साधु जात सत भली भांति उत्पन्न हुए, सरसी जोदरा, सत, सत मतलब पूर्ण विकसित, सरसिज मतलब कमल की कर्णिका उदर, और उसके सौंदर्य को मुस्कुराती चुराने वाली आपकी दृष्टि। तो जो सहस्त्र पत्र कमल, एक तो बिल्कुल साधु है ना, साधु जात लिखा है ना, जन्म से ही साधु है। और दूसरा जो है इतना छिपाया हुआ धन है, भाई कर्णिका की सुंदरता, सहस्त्र पत्रों से जो है वो सिक्योरिटी में मतलब छिपाया हुआ है। तो अत्यंत छिपी हुई वस्तु का भी पता लगा ले, मतलब एक्सपर्ट चोर है। हैं? और साधु को भी ना छोड़े, मतलब प्रोफेशनल चोर है ना। साधु को भी नहीं छोड़ रहा है। चोरों के यहाँ पे चोरी बहुत लोग करते हैं, लेकिन साधु के यहाँ कौन चोरी करता है? तुम्हारी दृष्टि तो साधु के यहाँ चोरी की है ना, उस कमल की। और इतना छिपा करके रखा हुआ सामान था। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, क्योंकि शरदकालीन सरोवर था तो इतना भरा हुआ था कि, और वो बीच में पूर्ण विकसित कमल है तो बीच में ही होगा। तो कैसे देख लो दृष्टि वहां तक चली गई बीच में, और फिर उस कमल में जो छिपा हुआ वो कर्णिका का सौंदर्य था उसको चुरा लाई। इतना एक्सपर्ट चोर है कि आरबीआई में भी सेंध लगा दे। तो इसका जो दंड है वो तो इसको वध वाला दंड ही देना चाहिए इसको, है ना, वध के बराबर है। इसकी जो ये मूसा है, मूसा मतलब चोरी है दृष्टि की, वो जो है वध के ही समान मानी जाएगी। तो जब ये ऐसी कमला इस नायिका को भी चुरा लाई है दृष्टि, ये तो नायिका है भाई, है ना, कमल, सहस्त्र पत्र कमल है, उसका कर्णिका का सौंदर्य, समझे कि नायिका हीरोइन है। तो इतनी छिपाई हुई तुम्हारे, तुम्हारी दृष्टि के भय से छिपी हुई ऐसी नायिका को भी जब ये चुरा लाई, तो हम तो बिल्कुल सीधी सादी गांव की ठेठ गोपियां इधर उधर टहलती फिरती हैं निर्भीक होकर के, तो हमको ये चुरा ले या हमारा धन चुरा ले तो इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? और दृशा शब्द से एक नेत्र आया है कि हमको तो आपने दोनों नेत्रों से चुराया। जब एक नेत्र नायिका का हरण कर लाया वहां से, है ना, शरद कालीन सरोवर से, तो दोनों नेत्र मिल करके, और हम स्वच्छंद घूमने वाली, हमको तो कोई छिपाया और नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं है ब्रज में कुछ, तो हमारी चोरी कर ले इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये तो बात रहने दो कि नहीं हुआ है। तो भगवान कहे कि हमसे क्यों फिर तुम जो है प्रेम की थी, धृष्टता तो तुम्हारी है। तो बोले सूरत नाथ, तुम ही जो है पोषण किए इस मिलन की इच्छा का, ना सूरत, सम्यक भोग की इच्छा का जो जो पोषण किए वो आप ही पोषण करने वाले हैं, क्योंकि आपका रूप सौंदर्य ये सब शब्द है ही ये सब। और वरद, मान लीजिए हम आई सो आई, तो आपने स्वीकार क्यों किया? वापस भेज दिया होता ना, स्वीकार किया ना, रास तो होने लगा था, नृत्य होने लगा था, तो तब एकाएक चले गए। तो आप हमारे ऊपर धृष्टता का जो है वो दोष मत लगाइए, समझ गए ना, क्योंकि सब आपका ही किया जा रहा है। तो इसको वध ही कहा जाएगा। तो वध का एक आरोप लग गया, और इतनी इतनी स्त्रियों का वध किया है तो पाप से नहीं डर रहे हो? तो अपना पाप का प्रायश्चित करने के लिए आओ। तो तीसरे श्लोक में बोले विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वरस मारुताद वैद्युता नलात वृषमयात मजाद
विश्वतो भयाद ऋषभ ते वयम रक्षिता। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं कि कालिया हृद के विषैले जल से होने वाली मृत्यु से, और अजगर रूपी राक्षस यानी कि अघासुर से, वरस इंद्रकृत वर्षा से, मारुताद तृणावृत से, वैद्युत मतलब इंद्र के द्वारा किए गए वज्रपात से, और अनलात दो दो बार जो है दावानल से, वृष अरुष्टा अरिष्टासुर और वत्सासुर से, मयात मजाद व्योमासुर से, विश्व तो भयदर दुनिया भर के भय से, ऋषभ हे पुरुष शिरोमणि ते तुमने वयम हमारी रक्षिता बार बार रक्षा की थी। इसलिए जब हमको कामदेव के 5 बाण दग्ध कर रहे थे, हम सोचे कि जब इतनी बार रक्षा की है तो अब भी करेंगे, हम आपके पास आई। और आपने क्या किया कि अपनी विरह की अग्नि से करोड़ों गुना ज्यादा हमको जला दिया। तो विश्वास करके हम आई थी कि हमारी रक्षा होगी, और आपने करोड़ों गुना ज्यादा कष्ट हमको दे दिया, तो विश्वासघाती हुई। ठीक है, तो तीसरा आरोप लग गया। दुख तुम्हारी वजह से वध, लगभग वध ही कर दिया है, हमारा सारा हरण कर लिया है, सब जो धन था, जो दुनिया जीवन भर का जो पूंजी थी, है ना। और तीसरे में जो है कि विश्वासघात किया है। तो भगवान बोले कि गोपियों, तुम जो है बिना विचार के बोलती हो, तुम रहने दो, अपना यहीं मरो, और हम यहाँ से जाकर कहीं एकांत में रहेंगे, और इस जन्म में कभी तुमको अपना दर्शन नहीं देगी, जाओ तुम रहो यहीं पे। मैं आनंद सर्व आनंद कंद नंद नंदन, नंद का लड़का, मैं तो आनंद में घूमता रहता हूँ। मुझको तुम जो है स्त्री वध का पातकी और विश्वासघाती जो है दोषी निर्धारित करती हो। जाओ तुम यहाँ रहो, हम जा रहे हैं कहीं और रह लेंगे जाकर के। हाँ, आगरा पागरा में चले जाएंगे, कहीं दिल्ली विल्ली, हाँ, या हस्तिनापुर चले जाएंगे बाजी के, हाँ, तुम रहो यहीं वृंदावन में। ठीक है ना। तो अब ऐसे ही भीषण जो है भगवान की उक्ति को सोच करके आशंका हो रही, कहीं ऐसा ना बोल दे, हाँ, इतने भीषण वचन ना बोल दे। तो गोपियां जो है व्याकुल होकर के अब वह स्तुति करने लगी। चौथे श्लोक में, 3 में उलाहना दिया, चौथे श्लोक में स्तुति, कि ना खलु गोपिका नंदनो भवान, कि बस, कि आप जो है केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो, अखिल देहिनाम अंतरात्मद्रिक, आप सभी देहधारियों की क्या हो, अंतर्यामी हो, उनके हृदय में बैठे हुए हैं। और आप ही प्रेरणा देते हो, और आप ही जो है साक्षी हो हर चीज की। तो आपने जैसी प्रेरणा दी ऐसा हमने बोल दिया, है ना। जो आपको दुल्हने दिए तो आपने ही प्रेरणा की थी अंदर से, तो हमने बोल दिया, तो आप नाराज मत हो, क्रोधित मत हो, प्रसन्न हो जाओ। और देखो, हम आपकी जो है अवतार का भी कारण जानते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप तो परमात्मा हैं। विखनसा अर्थितो, ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थित होने पर, विश्व गुप्त है, विश्व के पालन के लिए आप जो है हे सखा उदयवान सतोताम कुल है, आप जो है भक्तों के कुल में या यदुवंश में जन्म लिए हो, या यशोदा के गर्भ रूपी उदयाचल से, है ना। आप प्रकट हुए हो उस चंद्रमा के रूप में। तो गो भगवान कहते हैं कि तो फिर इतने रूखे सूखे वचन क्यों बोलते, जब सब कुछ जानती हो हमारे बारे में। तो बोले सख, सख, क्योंकि सख्य रस के समुद्र में आप ही हमको डुबोए थे। हम सखा के भाव में मजाक कर दी, तो उसको ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए, विचार करिए। और विश्व का पालन करने के लिए आए हो यदुवंश में, तो हमारा भी पालन करिए। तो ये सब बातें जो है, ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गोपियों का ऐश्वर्य ज्ञान है भगवान का, है ना। ऐश्वर्य ज्ञान को याचक रीति से तत्काल तत्कालिक उपयोग है बस इस ऐश्वर्य ज्ञान का, है ना। ये हृदय में नहीं ठहरता है उनका ऐश्वर्य ज्ञान, क्योंकि भागुरी पूर्णमासी और जो है तीसरी कौन थी वो, गार्गी, है ना। ये इस ये जो ऐसी विदुषियां थी, ये सब जो बोलती थी ब्राह्मणी जहाँ तक, तो इनके मुख से बात सुनी हुई थी, इसको धारण नहीं की थी गोपियां कि श्री कृष्ण जो है भगवान है। वो तो हमारे प्रियतम है, बस इतना है, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान की तो गंध भी नहीं है वहाँ। तो इसको यूटिलाइज करके याचक रीति से, क्योंकि याचना करते हुए जब हमको किसी से कुछ मांगना है तो झुटमुट में भी उसकी बड़ाई करनी पड़ती है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अ, एक नंबर का चोर हो, है ना। ठीक है, कोई विधायक है, वह उसको काम बनवाना है कि विधायक जी बस जो है आप जैसे उदार विधायक तो यहाँ हुआ ही नहीं आज तक, है ना। तो झूठ बोलेंगे बिना मतलब के, हाँ, कि आपने जितना काम करा है इतना किसी के बस का नहीं,
है ना। ठीक है। और डरते तो आप हो ही नहीं किसी से भी, है ना। अच्छा, एक नंबर का डर तो हो, उसमें झूठ मूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये झूठ मूठ का सब बोल करके इस तरीके से तत्कालिक ये ऐश्वर्य ज्ञान का उपयोग है, ये समझना चाहिए। तो स्तुति कर रही, तो इसको याचक रीति से तत्काल में उपयोग में लाया हुआ समझना चाहिए इस ऐश्वर्य ज्ञान को। ये स्थायी रूप से उनके चित्त की धारणा ऐसे ज्ञान में नहीं है गोपियों की। ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था ये, है ना, ये जीव गोस्वामी इसको बताए। वरना बहुत लोग सोचते हैं कि गोपियों को ज्ञान है कि श्री कृष्ण भगवान है, तो जब ज्ञान है तो फिर ऐसा प्रेम कैसे हो सकता है। हम्म, हम्म, समझ गए ना। तो गोपियों को पता ज्ञान नहीं है ऐश्वर्य का, इसका मतलब ये नहीं कि अज्ञानी है गोपियां, है ना। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अज्ञानी है वो। प्रेम, प्रेम तो सबसे बड़ा ज्ञान है। हाँ, वो ज्ञान जो है टिकता नहीं है उनके हृदय में, वो फिसल जाता है। हाँ, वो ऊपर ऊपर से बस उसको यूज कर रही हैं आप। तो अब जो है मान लीजिए भगवान कहें कि ओहो, जो है मधुर भाषिणी गोपियों, हैं? क्या बोले, क्या था कल बताया था। ननु भो प्रिय भाषिण्य। कह रहे हैं कि हे प्रिय भाषिणी गोपियों, तुम्हारे प्रणय कोप की उक्ति, प्रणय कोप, तुम्हारे प्रणय कोप की गाली रूपी अमृत का पान करने के लिए ही मैं छिपा था, है ना। प्रणय कोप की जो गालियां होती हैं, है ना, तो उसको सुनने के लिए, उसका अमृत रस आस्वादन करने के लिए ही मैं छिपा था। अब मेरा लक्ष्य पूरा हो गया आज, क्योंकि गाली को खूब खा ही लिया, है ना। तो इसलिए अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। तो भगवान कृष्ण के इस प्रकार के प्रसन्नता के वचन की आशंका संभावना करके आश्वस्त गोपियों ने अब आश्वस्त हो गई कि ठीक है भाई, तो प्रसन्न हो गए, है ना। ठीक है। इस प्रकार के वचन की, जो है प्रसन्नता के वचन की संभावना करके आश्वस्त गोपियों ने जो है अलग अलग जो है चार अपने वर मांग लिए, चार श्लोकों में, 5, 6, 7, 8। पांच में हस्तकमल सिर पे रख दो, छठे में जो है मुख कमल का दर्शन करा दो, और सातवें में जो है चरण कमल हमारे जो है वक्षस्थल पे रख दो, और आठवें में अपना अधरामृत पान करा दो। तो 5, 6, 7, 8। ठीक है। तो पांचवा श्लोक हमने पढ़ा, जो है श्रीधर स्वामी की कमेंट्री से पढ़ा था। तो श्रीधर स्वामी जी की कमेंट्री में कुछ ऐसा अलग से नहीं था, अन्वय ही हुआ था। तो मैंने बता दिया था आपको कि इसमें वो कहते हैं कि हे वृष्णि धुर्य, हे वृष्णिवंश शिरोमणि, यदुवंश शिरोमणि, संसृते भयात, संस्कृति के भय से, ते चरण मीयूषाम, वो लोग जो आपकी शरण प्राप्त किए हैं ऐसे प्राणी, विरचित अभय, उनको आपने अभय प्रदान किया। विरचित मतलब दत्तम, दिया। ठीक है, कल मैंने पढ़ा दिया था। हे कांत, कामदम, कामदम मतलब वरद, वरदान देने वाले, तथा स्वीय करम गृणाति इति, श्री कर ग्रहण, श्री मतलब लक्ष्मी का हाथ पकड़ने वाले, दोनों हाथ नहीं, कर मतलब हाथ, है ना। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि लक्ष्मी का हाथ ग्रहण करने वाले। ठीक है। ऐसे अपने हाथ को हमारे सिर पर रख दो, धी। ठीक है ना, तीन गुण बता दिए उस हाथ के, क्या क्या। एक तो जो है संसार संस्कृति के भय से, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के भय से, संस्कृति के भय से आपके चरण की शरण प्राप्त किए हुए प्राणियों को अभयदान देने वाला हाथ। ठीक, एक। और वरदान देने वाला वरदम, और लक्ष्मी के हाथ को पकड़ने वाला, ग्रहण करने वाला, या पानी ग्रहण करने वाला। ठीक है। विवाह में पानी ग्रहण किए थे, और ये वैसे भी जो चलते फिरते जो हाथ में हाथ पकड़ करके रखते हैं। तो ऐसे अपने हस्त कमल को सर कर सरोरुहम न शीर्षि दे, हमारे सिर पर रख दो। ठीक है, रिवीजन हो गया। ये कल का मैंने बताया। ठीक है, श्रीधर प्रभु स्वामी जी, का। हरे हाँ कृष्ण जी। प्रभु जी। एक बता दीजिए संस्कृत, पहला वाला
संस्कृति संस्कृति से संस्कृति के भय से आपकी शरण को प्राप्त प्राणियों को अभय दान देने वाला। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि भगवान का एक हाथ अपने सिर पे रखवाना चाहती है ना, एक हाथ है वो। कर सरोरुहम, एक वचन में है सब, है ना। ये हस्त कमल हमारे सिर पे रखते हैं। उस हस्त कमल की तीन विशेषता बताती हैं कि ये जो है आपकी चरण की शरण में आए हुए लोगों को क्या अभय दान देता है, और वरदान भी देता है, और जो है लक्ष्मी के हाथ को पाणी ग्रहण भी करता है। एक हाथ तो एक ही हाथ से ग्रहण करते हैं। विवाह में भी दोनों हाथों से, दोनों हाथ थोड़ा ना पकड़ते हैं, एक ही हाथ से पकड़ते हैं ना, है, ये दोनों से पकड़ते हैं, एक हाथ से। ठीक है ना, एक हाथ से एक हाथ पकड़ते हैं। या लक्ष्मी जी का भी एक ही हाथ पकड़ा है, देखना ना, श्री कर ग्रहण। जो देखो अलग अलग आचार्य अलग अलग व्याख्या करेंगे। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं श्रिया करम गृहणाति, करम मतलब एक वचन, लक्ष्मी का एक हाथ जो है पकड़ते हैं। ठीक है, तो विवाह के समय पाणी ग्रहण में, ठीक है, तो वो उस स्तुति का भाव है ना, वही भाव चल रहा है कि विष्णु है। या वैसे भी मान लीजिए भाई कहीं जा रहे हो, तो लक्ष्मी पत्नी घबरा जाती है तो पति हाथ पकड़ के लेके जाता है ना, कहीं घबरा जाती मान ली कहीं पे तो कीचड़ हो रहा है उसको पार करना है, तो पति जो हाथ पकड़ कर पार करा देता है। तो इस तरीके से एक हाथ को पकड़ना। अच्छा, अगर दो हाथ को कि दोनों हाथ पकड़ने वाले, तो दोनों हाथ में तो ऐसा आता है कि जैसे ऐसे पकड़ करके दोनों को लाए और चाटा लग रहा हो, है ना। तो कैसे छोटे बच्चे को कैसे पकड़ते हैं हाथ, एक ही हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं उसमें, है ना। देखे कि अगर भगवान एक हाथ से लक्ष्मी जी के दोनों हाथ पकड़ रहे हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के दोनों हाथ पकड़ कर मार रहे हैं, है ना, ऐसा लगेगा कि नहीं। तो दोनों हाथ नहीं है, लक्ष्मी जी का भी एक हाथ है, वहां स्पष्ट है कि भगवान का भी एक हाथ और लक्ष्मी जी का भी एक हाथ। तो एक हाथ से एक हाथ पकड़ा तो झगड़ा करने के लिए तो ऐसे पकड़ा नहीं जाता है ना, या तो पानी ग्रहण करने के लिए, वैसे ही भाई जब चलते हैं तो साथ में चलते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हाथ को हमारे सिर पे रख दीजिए। अब जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, अच्छा मैंने श्रीधर स्वामी को बताया ना अभी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, कनेक्शन इसका बताते हैं कि मान लीजिए भगवान कहें कि हे प्रिय भाषिणी गोपियों, तुम्हारे प्रणय कोप की गाली रूपी अमृत को पान करने के लिए मैं छिपा था, अब मेरा लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है, अब इसलिए अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। तो ये 4 श्लोकों में वर मांग रही है गोपियां। तो फिर कहते हैं कि हे वृष्णि धुरिया, वृष्णि धुरिया मतलब निज कुल कमल प्रभाकर, निज कुल रूपी कमल को खिलाने वाले हे सूर्य, के खिला देने वाले हे सूर्य, अपने कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित कर देने वाले ना, खिला देने वाले हे सूर्य। वृष्णि धुरिया समझ गए, पूरे वंश को पूरे कुल को जो है क्या कर दिए, खिला दिए भगवान उसमें जो है उदित होकर के। नह शीर्षि कर सरोरुहम देही, हमारे सर पे अपना हस्तकमल रख दो। ठीक है, ये बात है। तो भगवान पूछे किम अर्थम, किस लिए, क्यों रखे, मतलब क्या कारण है। तो कहते हैं कि काम दम, काम दम ये कारण है। ठीक है, आई बात समझो, देखो तीनों कनेक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि हस्तकमल के 3 विशेषण बताए गए हैं इसमें, है ना भाई। मोटा मोटी तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, क्या है, संसरते भयात चरण युषाम विरचिता भय। ठीक है, संस्कृति के भय से आपके चरण की शरण लिए हुए लोगों को अभय प्रदान करता है ये। एक तो ये हो गया, दूसरा काम दम, है ना, वर देता है दो, और तीसरा क्या है, स्वीकर ग्रहण, लक्ष्मी का पानी ग्रहण करने वाला है, ऐसा हाथ। ठीक है, अब ये लेकिन इसमें कनेक्शन अलग तरीके से बैठा रहे हैं विश्वनाथ चंद्र ठाकुर। वो सबसे पहले बोले कि हे वृष्णि धुर्य, आप जो है नह शीर्षि, हमारे सिर पर कर सरोरुहम दे, हम हमारे सिर पे अपना हाथ स्थापित कर दीजिए, मतलब रख दीजिए।
ठीक है, देही मतलब अर्पय, है ना, अर्पित कर दीजिए। तो भगवान पूछे किमर्थम, किस लिए? तो कहते कामदम। अब कामदम का अर्थ समझना है यहाँ पे, है ना। अभी तो एक तो हमने कामदम का अर्थ पढ़े वरदम, है ना, वर देने वाला। अब कामदम का अर्थ है कि यस्य सर प्रहार भयात त्वाम प्रपन्नाः तम कामम, कि जिसके बाणों के प्रहार के भय से तुम्हारे शरणागत हुई है हम, है ना, उस काम को, ठीक है ना, उस कामदेव को। किस कामदेव को? जिसके बाणों के प्रहार के भय से तुम्हारे प्रपन्न हुई हैं, तुम्हारे शरणागत हुई हैं हम, उस काम को द्यति, द्य कामदम, है ना, काम द्य इति, मतलब द्यति मतलब खंडियति, खंडित करने वाला है, खंडित करने के लिए, है ना, खंडियति इति। पूछे ना कि किस लिए, बोले कामदम, ठीक है। तो कामदम, काम को, किस काम को? जिसके बाणों के प्रहार के भय से हम जो है आपके शरणागत हुई हैं, उस काम को खंडित करने करने के लिए, खंडित करने वाला है ये, इसलिए इसको रखो सिर पे, ठीक है। आगे बात समझो। अच्छा, ये भंगी में यूज हुआ है। भंगी मतलब इनडायरेक्ट, ना, या व्यंगात्मक कहते हैं कि इनडायरेक्ट। जैसे हम कहते हैं कि भाई, जैसे मान ली किसी लड़के का एग्जाम आ रहा है, कल एग्जाम है, पढ़ मत लेना, पाप हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको मना कर रहे हैं पढ़ने पढ़ने के लिए। इसका मतलब ये कि पढ़ना है ना। इसको कहते हैं भंगी वाक्य, है ना, ये भंगी में वाक्य बोले जाते हैं। हाँ। हाँ, देखो ये भाई ये बता रहे हैं श्याम भगत, कह रहे हैं कि कभी कभी हमारी पत्नी जो भोजन देती है, भूख लगी है बहुत भयंकर, तो कह रहे हैं कि खाना लाए। तो कह रहे हैं नहीं, समझ रहा, मान लिए 3 बज गए दोपहर के, भोजन भोजन की पार्ट जो होते, है ना, कह रहे अभी ले आए भोजन? नहीं, अभी क्यों ला रहे हो? अभी और ला, थोड़ी देर बाद। ठीक है। तो ये भंगी में होता है इस तरीके के वाक्य, समझ गए ना। इसका मतलब है कि, इसका मतलब ये नहीं कि अभी जो है 1 घंटा और उसको रख रख लिया जाए भोजन को, अभी तुरंत देना है। ठीक है ना, भूख लगी है भयंकर, समझ गए ना। ठीक है। तो अर्थ तो इसका ये है ना, मीनिंग तो ये है, लेकिन लिटरल मीनिंग क्या आ रहा है? जैसे भोजन अभी मत लाओ, तो रियल मीनिंग तो ये है कि अभी लाओ, और लिटरल मीनिंग क्या है कि अभी मत लाओ, है ना। तो उस यही बता रहे हैं कि इसका जो श्लेष, श्लेष मतलब जो शब्दशः अर्थ है, एक्चुअल जो शब्द लिटरल मीनिंग है ना। तो श्लेष अर्थ इसका है कामम ददा, ददम, ददत अपि, है ना, कामदेव को बढ़ाने वाला है, कामदेव को देने वाला, ठीक है। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये नहीं समझना चाहिए, कामदम का अर्थ ये नहीं है ना, न अत्र वाच्यम तस्य आसक्ति रीति। ये नहीं समझना चाहिए कि काम के बाणों को जो है निरस्त करने की शक्ति इसमें नहीं है, हस्तकमल में, है ना, बल्कि ये काम को बढ़ाने वाला है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि यतः, अब देखो जुड़ जाएगा दूसरा शब्द उसमें, कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कामदम का अर्थ कि भाई वो काम को बढ़ाने वाला है, काम काम के जो बाण है उसको निरस्त करने की क्षमता नहीं है। क्योंकि संसरते भयात चरणम ईयुषाम विरचित अभयम, क्योंकि संस्कृति के भय से आपके चरण की शरण लिए हुए लोगों को ये अभय प्रदान कर देता है। तो जब संस्कृति के भय का, भय से रक्षा कर लेता है, तो क्या काम के भय से रक्षा नहीं कर पाएगा? उसमें तो इसको कोई भी प्रयास नहीं लगेगा। भाई संस्कृति तो ज्यादा कठिन मामला है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल रहा है, और काम को शांत करने के लिए तो आराम से कर देगा। ठीक है, आगे बात समझ में, दोनों में कनेक्शन आ गया, काम दम और इसमें। भाई बोले कि हमारे सिर पे अपना हस्तकमल रख दो, बोले किस लिए रखें? क्योंकि ये क्या है, काम दम है ना, काम के
जिसके बाणों के प्रहार से हम जो है आपके प्रपन्न हुई है, उस काम को ये खंडित कर देता है आपका हाथ, इसलिए रख दो, है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं समझना है, काम दम का श्लेष अर्थ ये भी आता है कि काम बढ़ाने वाला, कामम ददती, है ना, ददत, कामम ददत अपि, काम को बढ़ाने वाला, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ये नहीं दिमाग में लाना चाहिए कि भाई काम के जो बाण है कामदेव की, उसको निरस्त करने की क्षमता नहीं है इसमें, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये तो चरण शरण लिए हुए संस्कृति के भय से, जो लोग चरण शरण लेते हैं आपकी, उनको अभय प्रदान कर देता है, संस्कृति के भय से रक्षा कर लेता है, तो काम के बाणों को क्यों नहीं निरस्त कर देगा? कर देगा, उसमें कौन सा ज्यादा प्रयास है। तो भगवान बोले ठीक है, तो यदि हाथ रखना ही है तो हम तो भाई देखो सिर पे नहीं रखेंगे, आपके वक्षस्थल पे रखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वहीं पे हाथ रखने की हमारी इच्छा है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि भाई हृदय पे ही तो बाण लगा है, वहीं पे तो जलन है ना। कामदेव कहाँ है? हृदय में है, हृदय में जो है मारा है, तो हम हस्तकमल वहीं पे रखेंगे, वहीं उसको जो है ऑपरेशन करके ठीक होगा। तो गोपियां कहती है कि ऐसा नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि श्री कर ग्रहम, ये हाथ आपके यदि लक्ष्मी जी के भी वक्षस्थल पे जो है आप रखना चाहें, तो लक्ष्मी जी भी क्या करेंगे? श्री कर ग्रहम, कि आपका ये जो हाथ है, श्री कर ग्रहम, श्री कर ग्रहम मतलब मैंने कल बताया था, श्रिया मतलब लक्ष्मी के द्वारा, कराभ्याम दोनों हाथों से, है ना, ये द्विवचन है, दोनों हाथों से, ग्रहणम, ग्रहणम मतलब जो है रोक दिया जाएगा, ठीक है ना, रोक दिया जाता है। तो जब भाई तुम्हारी पत्नी ही अपने वक्षस्थल पे तुम्हारा हाथ नहीं रखवा सकती, तो हम तो तुम्हारी पत्नी नहीं, ब्याही हुई तो है नहीं, ठीक, तो हम कैसे रखवा सकते हैं? तो इसलिए जो है सिर पे ही हाथ रखो। आगे बात समझो। तो अब देखो ये किस तरीके से है। कामदम जो है ये हाथ का विशेषण है ना। और विरचिता भयम, संस्रते भयाचरण युषाम विरचिता भयम, ये भी हाथ का विशेषण है। तो श्री कर ग्रहम भी हाथ का विशेषण है, ठीक है। तो अब इसको अगर वाक्य में पिरोया जाए, ये तो कनेक्शन बैठा दिए। अगर विश्वनाथ चंद्र ठाकुर के अनुसार अनुवाद किया जाए इस श्लोक का, तो कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। कहते हैं कि हे यदुवंश शिरोमणि, आप संस्कृति के भय से आपकी चरण शरण लेने वाले लोगों को अभय प्रदान करने वाला, कोमा, कामदेव के बाणों को निरस्त कर देने वाला, और लक्ष्मी जी के दोनों हाथों से जिसको रोका गया है, रोका जाता है, लक्ष्मी जी के द्वारा उनके वक्ष स्थल को स्पर्श करने से जो दोनों हाथों से रोका जाता है, ऐसे अपने हस्तकमल को हमारे सिर पर रख दीजिए। आगे बात समझ में? इस तरीके से वाक्य बनेगा, लगभग ऐसा है ना। इसमें आप कोई शब्द इधर उधर करके जो ठीक हो जाएगा, समझ गया ना। वैसे वाक्य तो सीधा सीधा बनेगा ना, वो तो कमेंट्री में है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्वेश्चन वेश्चन उठाना। तो वाक्य जैसे जैसे हम लोग अन्वय करते हैं, तो कैसे करते हैं? श्रीधर स्वामी की कमेंट्री की सहायता लेकर के अन्वय करते हैं। ऐसा अन्वय कहीं दिया नहीं है किसी आचार्य ने निकाल करके, ठीक है। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री के अनुसार अन्वय किया जाए श्लोक का, तो ऐसे हो, समझ गया ना। ठीक है। तो श्री कर ग्रह में मतलब लक्ष्मी जी का हाथ पाणी ग्रहण करने वाला हाथ नहीं कहा जाएगा भगवान के हाथ को, ठीक है ना। श्री लक्ष्मी के द्वारा, श्रिया कराभ्याम, है ना, लक्ष्मी के द्वारा दोनों हाथों से, है ना, जो है जो ग्रहित है, ग्रहित मतलब जैसे ग्रहण लग जाता है ना, ग्रस लेता है। अब खाना नहीं है, ग्रसना मतलब है जैसे उनके प्रभाव को दबा दे, जैसे चंद्रमा के प्रभाव को दबा देता है राहु, उसको कहते हैं ग्रहण कर लगना, है ना, ग्रहण। तो देखो श्रीधर स्वामी ने जो श्री कर ग्रहम शब्द में से ग्रह जो था उसको गृह लिया है ना, समझे ना, मतलब ग्रहण करना, सॉरी, ऐसे कि ग्रहण करना। और इसमें क्या है कि ग्रहण करना,
ठीक है, देखो इधर देखो, श्रीधर स्वामी जो ले रहे हैं श्री कर ग्रहम को, तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी के हाथ को ग्रहण करने वाला हाथ, ठीक है। और जो है विश्वनाथ जी ठाकुर ले रहे हैं कि लक्ष्मी जी के दोनों हाथों के द्वारा जो ग्रहित है, ऐसे हाथ को है ना जो ग्रहित है, समझ गए, जो ऐसा जिसके प्रभाव को दबा दिया जाता है, उस हाथ को हमारे सिर पर आ रही कुछ बात, समझ, दोनों में अंतर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझना चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं अब? सूर्या प्रभु, खाली कमेंट्री पढ़ने से नहीं आता है, उसको बहुत बहुत सोचना पड़ता है बैठकर कि किस तरीके से इसका अर्थ निकलेगा। प्रभु जी सुन रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? हाँ, लग तो रहा है हम्म, प्रभु जी। लग तो रहा है। एक्चुअली क्या होता है प्रभु जी, तीनों लोग का मिक्स हो जाता है। अब जैसे जो नोट्स बना रहा होगा उसके लिए अच्छा होगा, बाद में देख लेगा। हाँ, तो नोट्स नोट्स बनाना नहीं चाहिए ना, बनता। इसलिए तो हम बोल रहे हैं हम्म। आपको। ठीक है भाई, देखो मैं पढ़ाई इसलिए रहा हूँ ना, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं आपको जैसे भाव नहीं दे रहा हूँ किसी को, है ना। कि जो है जी प्रभु। श्लोक का भाव समझा रहा हूँ या कथा कर रहा हूँ। कथा में क्या होता है, व्यक्ति सब कुछ पढ़ करके, है ना, एक कथानक के रूप में उसको प्रस्तुत करता है। समझ गए ना, तो अच्छा लगता है। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पढ़ाते हैं ना, तो एक्चुअली वो टीचिंग नहीं करते हैं, जैसे पढ़ते हैं सब कमेंट्री से। आप देखना उनका जो लेक्चर होता है, तो उनमें सभी कमेंट्री का इफेक्ट आएगा जब वो बोलते हैं महाराज, लेकिन वो कथानक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो कथा कह रहे हैं तो वहां पे सिंपल सिंपल लोग हैं गाँव के, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, है ना, जो बहुत दिनों से कथा सुन रहे हैं महाराज की। महाराज जब कथा करते तो ऐसे ही तो बोलते थे ना, तो बहुत अध्ययन करके उसको बहुत चिंतन, और महाराज का प्रेम भी है भगवान से, हमारा तो है नहीं, है ना। भगवान महाराज को अनुराग है भगवान के चरणों में, तो वो जो प्रेम से पगा हुआ वो कथा जो है प्रस्तुत कर देते हैं। तो वो जैसे जो बिल्कुल परिश्रम नहीं करना चाहता है उसको भी अच्छी लगती है, और जो कॉपी कलम लेकर के बैठा हुआ है वो भी बहुत कुछ निकाल लेगा उसमें से, है ना, कि अच्छा इस श्लोक के संबंध से महाराज ये बोले, इस श्लोक के संबंध पूरा पूरा निकल जाता है। अभी आप एक श्लोक पे देखना, महाराज जब बोलेंगे तो किस तरीके से एक एक शब्द पे जो है 5-5 6-6 10-10 मिनट बोलते हैं एक एक शब्द पे श्लोक के। लेकिन जो बिल्कुल सिंपल व्यक्ति है उसको ये नहीं लगेगा कि ये बहुत कठिन है, जटिल है, क्योंकि ऐसे कथानक रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसको भी समझ में आ जाएगा। हाँ, वो एक अलग चीज है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं वो ऐसे कथा के रूप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको केवल जो है पढ़ाना सिखा रहा हूँ, है ना, पढ़ना कैसे पढ़ा जाता है किसी श्लोक को। जैसे कुछ लोगों को भगवत गीता लगभग पढ़नी आ गई होगी, आई है किसी को पढ़नी अभी तक भगवत गीता? है, आ गई। श्याम भगत को आ गई पढ़नी अपने से, रामेश्वर प्रभु को आ गई, और किसी को आई? अपने से पढ़ सकते हैं आप, कैसे पढ़ते हैं? तरुणी देखो, कई एक लोग है ना, नंदनी की श्रीमती, अपने से पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये पढ़ने की टेक्निक, इतने दिन से मतलब पढ़ रहे हैं, अब श्लोकों को पढ़ने की टेक्निक आनी चाहिए। पहले हम लोग क्या करते थे कि जैसे श्लोक को उच्चारण कर जल्दी जल्दी, है ना, और फिर मोटा मोटी अनुवाद पढ़ लेते प्रभुपाद जी का तात्पर्य, ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना अधिकांश श्लोक। और जब प्रवचन भी देना होता है तो एक्चुअल में भगवत गीता से और भागवतम से प्रवचन नहीं होता है अधिकांश जगह, है ना। किससे प्रवचन होते हैं? प्रभुपाद जी के परपट पे प्रवचन होता है, समझ रहे ना। श्लोक भागवतम से प्रवचन नहीं होता है अधिकांश जगह पे, है ना। अब लगता है कि भागवतम क्लास चलिए, भगवत गीता क्लास, ना भागवत की क्लास चलिए ना भगवत गीता की क्लास चलिए। प्रभुपाद जी के परपट पे प्रवचन है, और क्लास प्रभु जी की खुद की है ना। ठीक है ना। परपट परपट में कुछ कुछ चीजें निकाल लेंगे काम काम भर की, जैसे प्रभुपाद जी किसी को गाली दिए होंगे तो वो वाला अंश निकाल करके अब ये जो 10 गाली अपनी जोड़ देंगे। ठीक है ना। ठीक, प्रभुपाद जी किसी को टाइट किए होंगे उसमें, है ना, परपट में कर देते हैं ना मायावादी मायावादी को टाइट, अवसर पा करके। अभी इसको इसको अवसर मिल जाते हैं तो बढ़िया से कर देते हैं। जैसे पॉलिटिशियन को टाइट कर दिए कहीं पे, फिलोसोफर को टाइट कर दिए, तो आप प्रभु जी का अवसर मिला तो अपना 4 चुटकुले 6, है ना, उदाहरण इधर उधर के, तो वो जो है उस पे होता है। क्योंकि वो श्लोक पे अगर होता तो उसके श्लोक के प्रति आकर्षण होता, है ना। आप देखना अधिकांश क्लासेज आप सुनिए, श्लोक के प्रति आकर्षण नहीं होते हैं, है ना। शास्त्र का वो थीम समझ में नहीं आता कि थीम क्या चल रहा है, क्यों ये जो है यहाँ पे बोला गया है श्लोक। ठीक है, उसके बहुत बहुत जो शिक्षाएं लोग देने लगते हैं इधर उधर से, तो वो ज्यादा ठीक नहीं होता है इस तरीके की व्याख्या। समझ गए ना। तो ये जो 5वां श्लोक है ये इस तरीके से खुल गया। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग जीव गोस्वामी जी का भी पढ़ेंगे। देखो थोड़े सनातन गोस्वामी का और जीव गोस्वामी का टीका एक ही है। अंतर क्या है
कि सनातन गोस्वामी का समझ में नहीं आता और जीव गोस्वामी का समझ में आ जाता है, बस इतना अंतर है। मतलब हमारे लिए अंतर पड़ रहा है, वैसे है दोनों एक ही। सनातन गोस्वामी का बड़ा कठिन है ना, और जीव गोस्वामी उसको जैसे नोट्स के फॉर्म में, जैसे नोट्स बनाते हैं ना हम लोग ना, तरीके से उसको सिस्टेमेटिकली जो है समझा देते हैं। तो इसलिए जो है सनातन गोस्वामी का मैं पढ़ लिया, लेकिन आपको जीव गोस्वामी का बताता हूँ। तो देखो इसमें वो कहते हैं कि तीन चीजें हैं इसमें, है ना। हाथ के बारे में तीन चीजें आई है, सरोरुहम। एक तो आया है कि विरचिता अभयम, है ना, विरचित अभयम, है ना। विरचित मतलब देने वाला, अभय अभय देने वाला है। किसको? संसृते भयात चरणम ईयुषा, संस्कृति के भय से जो आपकी चरण शरण प्राप्त की हुई लिए हुए उनको विरचित अभय। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो एक गुण तो है विरचित अभय, दूसरा क्या है? काम दम। क्या है? काम दम। और तीसरा है श्री कर ग्रह। ठीक है, तीन ही गुण है ना, और तीनों पे ही बस जो चर्चा हो रही है। श्रीधर स्वामी ने सीधा सीधा बताया, है ना, कि भाई काम दम मतलब वर देने वाला, और जो श्री कर ग्रह मतलब लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण करने वाला। विश्वनाथ जी ठाकुर ने और उसमें रस डुबो दिया, है ना। काम दम, है ना, क्यों रखे सिर पे हाथ? बोले काम दम, बाणों का नाश करने के लिए समर्थ है। ठीक है, ये नहीं समझना चाहिए कि शक्ति नहीं है, क्योंकि जब अभय प्रदान कर देता है संस्कृति के भय से, तो क्या क्या काम के भय से नहीं रक्षा कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, ठीक है, हम रखेंगे हाथ, लेकिन जो बख्शी स्थल पे रखेंगे। बोले कि लक्ष्मी जी के द्वारा भी दोनों हाथों से जिसको ग्रहण लग गया है ना, तो हम जिसको छोड़ने वाली है साथ, हम भी इसको ऐसे रोकेंगे? ठीक है ना, तो रखने ही नहीं देंगे, सिर पे ही रख सकते हो। समझ गए ना? तो लक्ष्मी जी जब इस तरीके से रोक देती है ना, समझ गए? तो इस सेंस में सेंस में तो ये तो हुआ विश्वनाथ जी ठाकुर। अब जीव गोस्वामी देखो क्या बोलते हैं। कहते हैं कि विरचिता अभयम, इसके सामने लिख दो मोक्ष प्रदत्वम उक्तम। मोक्ष प्रदान करने वाला है, ये कहा गया है इसमें। मोक्ष मतलब अभय प्रदान करने वाले। अच्छा रुकिए रुकिए, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, देखो जीव गोस्वामी क्या किए हैं। जो विरचिता भयम कामदम और श्री कर ग्रहम, ये भगवान को विशेषण दिए हैं तीनों। ठीक है, ते, ते मतलब आप, है ना। तो भगवान को ये तीन विशेषण दिए गए। कैसे? विरचिता भयम। एक्चुअल में ये जो भागवतम की कमेंट्री है गीता प्रेस की, उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा है। मैं उसको छोड़ दिया था, उनको अच्छा नहीं लगा था वो अनुवाद ज्यादा, लेकिन ये इन्होंने शायद जीव गोस्वामी की टीका से लिया है। देखो क्या उन्होंने बोला है। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि। ठीक है, वृष्णि धुर्य का अर्थ किए हैं अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य, वृष्णि धुर्य। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिसने जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ठीक है, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शायद मैं कहीं और से पढ़ा था तीसरा, उसमें जो है ना भगवान के लिए एक विशेषण आया था। तो देखो जीव गोस्वामी कहते हैं कि विरचिता भयम का मतलब है कि मोक्ष प्रदान करने वाले हैं आप। आप, है ना, आप अभय प्रदान करने वाले हैं। तो अभय मतलब मोक्ष को लिया है। कामदम
का मतलब है धर्म अर्थ आदि, है ना। धर्म अर्थ आदि चाहने वालों के लिए आप जो है सर्व अभिष्ट प्रदान करने वाले हैं। ठीक है। काम दम का मतलब समझ गए? काम दम का मतलब है धर्म अर्थ काम चाहने वाले लोगों के लिए आप क्या है, उनके सभी इच्छाओं को देने वाले। त्रिवर्ग प्रदत्वम और भक्ति प्रदत्वम चा, त्रिवर्ग दे देते हैं, मतलब धर्म अर्थ काम और जो है भक्ति दे देते हैं उनको। ठीक है। देखो मोटा मोटी आप समझ लो, विरचिता भयम में लिख लो मोक्ष देते हैं। नींद आ रही थी जब आपको मैंने बताया। ये कह रहे हैं मोक्ष नहीं देते हैं। मैं कहा जब मोक्ष वाला बताया तब नींद आ रही थी आपको। अभी तो बताया था एक लाइन पहले अभी पिछली लाइन में मोक्ष तो दिया था, इस लाइन में त्रिवर्ग और भक्ति दिया। तो देखो अब मैं इसका आपको नोट्स के रूप में बता रहा हूं। विरचिता भयम का अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाले हैं आप। ठीक है। और कामदम का अर्थ है धर्म अर्थ काम रूपी त्रिवर्ग, ये तो त्रिवर्ग हो गया। और जो है भक्ति प्रदान करने वाले हैं, मतलब कामनाएं, सारी कामनाएं पूर्ण करने वाले। भाई कोई भक्ति मांगे उसको भक्ति दे देते हैं। कामना है ना, तो कामना किस किस की होती है? धर्म की, अर्थ की, और जो है काम मतलब जो भोग है ना। और किसी किसी को भक्ति की कामना है तो भक्ति भी दे देते हैं आप। ठीक है। और जो भयभीत होकर के आपकी शरण लेते हैं उसके भय से उसको मुक्त करते हैं, तो मतलब मोक्ष दे देते हैं। ठीक है। आगे बात समझ में। तो विरचिता भयम का अर्थ हो गया मोक्ष प्रदान करने वाले हो। ठीक है। और कामदम का अर्थ हो गया धर्म अर्थ काम आदि चाहने वालों को त्रिवर्ग और भक्ति प्रदान करके उनके अभिष्ट को क्या अभिष्ट को प्रदान करने वाले हो। ठीक है ना। तो कितनी चीजें दे दी अभी तक भगवान? मोक्ष दे दिए, धर्म दे दिए, अर्थ दे दिए, काम दे दिए। तो ये तो चारों पुरुषार्थ की सिद्धि तो हो गई, और जब भक्ति भी दे दी। ठीक। और श्री कर ग्रहम, इस शब्द से ये पता पड़ रहा है कि आप जो है प्रेमणा प्रिय जन वश्यत्वम रसिकत्वम चा ए, हाँ ठीक है, इससे कि आप अपने प्रियजनों के प्रेम के वशीभूत रहते हैं और जो है आप रसिक हैं। ये बात इससे समझ में आ रही है, श्री कर ग्रह, है ना। ठीक है। अब दोनों ही अर्थ में ले लो। श्रीधर स्वामी तो कहते हैं कि हाथ पकड़ लेते हैं लक्ष्मी जी का, तो भगवान को किसी का हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, समझ रहे ना। तो क्या है कि प्रेम के ये रसिक हैं भगवान, है ना। रसिक है, रस का आस्वादन करते हैं, वरना क्यों किसी स्त्री का हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ी उनको, जब वो भाई इतने बड़े हैं तो? क्योंकि रसिक शेखर है। अच्छा, और अगर विश्वनाथ ठाकुर के अनुसार लेंगे कि आपके हाथ जो है रोक दिए जाते हैं लक्ष्मी के दोनों हाथों के द्वारा, तो इसका मतलब आप प्रेम के वशीभूत हैं। वरना भगवान को ऐसा करते कोई, पकड़ करके दोनों हाथ मारेंगे खींच करके समझ गए ना। ठीक है। ऐसे ऐसे कोई कैसे कर देगा? तो भाई वो सिर पे हाथ रखे चाहे कहीं पे भी रखे तो उसको मना कर देगा कोई, है ना, इतने पावरफुल आदमी है। तो इसका मतलब वो जो है क्या है कि प्रेम के वशीभूत भी हो जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। तो ये भगवान के तीन विशेषण, ये भगवान के विशेषण है, हाथ के विशेषण नहीं है। अब आ रहा है समझ बात है? टेक्निकल बना दीजिए गोस्वामी इसको कि विरचिता भय मतलब मोक्ष देने वाला है ना। आप मोक्ष देने वाले हो। और कामदम का मतलब, कामदम मतलब भाई सारी कामनाएं पूरी कर देते हो, है ना, वरदान दे देते हो। किस चीज का कामनाएं पूरी होती है भाई? धर्म की, अर्थ की, काम की और भक्ति की, सब, है ना, सब इच्छाएं प्रदान कर देते हो। अच्छा, फिर उसके बाद श्री कर ग्रहम शब्द से क्या पता पड़ रहा है कि आप जो है रसिक हैं और अपने प्रेमी जनों के प्रेम के वशीभूत हैं। कैसे पता चला ये दोनों बातें? रसिक है क्योंकि आपने हाथ पकड़ा लक्ष्मी जी का, है ना भाई। अब भगवान है, इतने बड़े व्यक्ति हैं, किसी स्त्री का हाथ क्यों पकड़ेंगे? रसास्वादन करते हैं प्रेम का। ठीक है, रसिक है।
और रसिक शेखर, और दूसरा जो है उनके प्रेम में वशीभूत है, उनके प्रेम से ना वश में आ जाते हैं। तभी तो लक्ष्मी जी इस तरीके से आपके हाथों को ग्रहण कर लेती है ना, ग्रहित कर लेती है। जैसे राहु ग्रहण लग जाता है ना, राहु का जो है चंद्रमा पे, है ना, तो ऐसे जो है आपके हाथों को ऐसे रोक देती है, उनके प्रभाव को, उनको तेज को रोक देती है, तो आप वशीभूत हो जाते हैं, हाथ पीछे हटा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके जो हाथ है सरोरुह हस्त कमल है, तो ये जो रूपक दिया गया है सरोरुह का, मतलब कमल के साथ क्यों दिया गया है? क्योंकि आपके हाथ जो है वो सहज रूप से शीतल हैं और मधुर हैं, है ना, और सुगंधित हैं, ये समझ लेना चाहिए। अर्थात स्वाभाविक शीतलता मधुरता आदि के द्वारा वे स्वतः ही फल रूप हैं। फल रूपकत्व मतलब कमल से इसलिए उपमा दी गई है क्योंकि आपके जो हाथ है वो क्या है, सहज शीतल है, और क्या है, मधुरता है उनमें, है ना, जो भी है, तो इसलिए अच्छा, अब देखो, तो ऐसे अपने हस्तकमल को हमारे सिर पे रखो। ये तो भगवान के विशेषण तीन है कि आप ऐसे हैं तो आप अपने हस्तकमल को हमारे सिर पे रख दो। तो कमल से उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि भगवान का जो हस्त है वो कैसा है, सहज शीतल है और मधुर है। जैसे कमल भी मधुर होता है ना, भौरे इसलिए तो मंडराते रहते हैं, है ना, तो भगवान का हाथ भी जो है मधुर है। हाँ। तो अब देखो ये चीज समझो कि ये मोक्ष वोक्ष की बातें क्यों आ गई यहाँ पर। भक्त तो ये सब मांगते नहीं है, भाई गोपियां सब क्यों क्यों ये सब चर्चा कर रही है, मोक्ष की, धर्म की, अर्थ की, काम की, ये सब बातें प्रेम में कहाँ दिमाग में आ गई ऐसे। तो समझना चाहिए कि ये सब बातें जो है प्रेम और उल्लास में बोली जा रही है, ऐसा नहीं कि होश हवास में बोली जा रही है ना, बहुत होश में आकर के, है ना, बड़ा ज्ञान रख करके, ऐसा नहीं, प्रेम के उल्लास में। कैसे? मोक्ष का अर्थ यहाँ पे समझो क्या है, भगवान मोक्ष देने वाले हैं। मोक्ष का अर्थ है निर्विघ्न प्रेम संपद वृद्धे विविध दुख परंपरा निवृत्ति। इसको ऐसे समझो कि प्रेम रूप संपत्ति की निर्विघ्न वृद्धि के लिए विविध दुखों की परंपरा की निवृत्ति हो जाना ही मोक्ष है। ठीक है, प्रेम रूपी संपत्ति की निर्विघ्न वृद्धि, कोई विघ्न ना आए उसकी वृद्धि में, प्रेम रूपी संपत्ति की वृद्धि में कोई विघ्न ना आए, इसलिए जो अलग अलग विविध प्रकार के दुखों की जो परंपरा है, सीरीज ऑफ मिजरीज सफरिंग्स, है ना, तो जो परंपरा है दुखों की, परंपरा मतलब बहुत बहुत दुख जो है अलग अलग प्रकार के, उनकी निवृत्ति को यहाँ मोक्ष कहा गया है। आगे बात समझ, अब आगे आ रहा है तो समझ कि गोपियां मोक्ष की बात क्यों कर रही है। गोपियों क्या मतलब मोक्ष से? भगवान का के प्रति जो प्रेम रूपी संपत्ति है उसकी निर्विघ्न वृद्धि होती रहे, उसमें कोई विघ्न ना आए, तो इसके लिए जो विविध प्रकार के दुखों की परंपरा है उसकी निवृत्ति करने वाले हैं। समझ गए ना? अब तो समझ में आया। तो अभी आपका जो दर्शन ना देना है वो हमारी प्रेम रूपी संपत्ति को बढ़ने में जो है विघ्न पैदा कर रहा है ना, मिलना जुलना हो जाता तो अच्छा होता। तो इसलिए आप मोक्ष देने वाले इस सेंस में कहा जा रहा है, वरना यहाँ पे अभी आप सोचिए गोपियां ये प्रेम की बातें हो रही, तो इसमें कहाँ संस्कृति के भय से संसार चक्र फक्र, इसकी क्या मतलब है वहां पे ना। भाई अपने प्रेमी से एक प्रेमिका बात कर रही है तो उसमें संसार चक्र कहाँ से आ गया? संसार चक्र और जो है मोक्ष देने वाले, तो धर्म देने वाले, अर्थ देने वाले, ये सब बातें जच नहीं रही, ये रसाभास उत्पन्न कर रही है। तो केवल उसको माधुर्य रस में ढाल दो। कैसे? पहले तो समझाया कि मोक्ष है ना, तो मोक्ष का अर्थ यहाँ पर है कि प्रेम रूपी संपत्ति की निर्विघ्न वृद्धि के लिए विविध दुखों की परंपरा की निवृत्ति हो जाना, यही मोक्ष है। ठीक है, तो जो नोट्स बनाएगा उसी को समझ में आएगा, बाकी सब तो भूल ही जाएंगे कुछ दिन में। तो कुछ दिन में क्या, आप भूल जाएंगे घंटे बाद, और उसको बार बार पढ़ेंगे फिर नोट्स। मैं भी नहीं नोट्स बना पा रहा हूँ, मैं आप ही के नोट्स देखूंगा किसी के बाद।
ठीक है ना। अगली बार जब पढ़ाना होगा, अगली बार क्या पढ़ाएंगे, शायद जीवन में एक ही बार पढ़ाऊंगा मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा। मैं पिछले 7 साल से जो भी पढ़ा रहा हूँ एक ही बार पढ़ा रहा हूँ। और अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं। अभी तो भागवतम पूरी बची है, 8 ही तो अध्याय हुए, ये 9वां अध्याय चल रहा है। हैं? क्या, कैसा भागवतम? कह रहा है कि आप भागवतम पढ़ा नहीं पाएंगे, अपने से ही पढ़ना पड़ेगा हमको अलग से भी थोड़ा। क्योंकि जिस हिसाब से चल रहे हैं तो लग रहा है कि 100 साल और लेने पड़ेंगे। 1.5 साल से ऊपर हो गया हमको, है ना, 2 साल ही लगभग भागवतम पढ़ते हुए, 1.5 साल शायद। 9 दिसंबर को स्टार्ट किया था, कौन से ईयर में? 24 2024। में। हाँ तो 1 साल और जो है 2-3 महीना हो गया, 1 साल 3 महीना, और 9 अध्याय हुए नहीं भागवतम के। ठीक है, तो अब आप उसके हिसाब से देख लो कितने अध्याय लगेंगे, कितना क्या होगा। पढ़ने का तरीका पता चल गया, है ना। और भी बहुत सारी चीजें एक्चुअली अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे ना पता नहीं चलता है, क्लियरिटी बहुत आ जाती है, क्योंकि बहुत बहुत सारे सिद्धांत चर्चा होती है ना। हाँ, तो उस पे और आपको ज्यादा फायदा होगा अगर जो कोई ढंग से पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ने वाले को इतना फायदा नहीं होता है, जब दूसरे के मुख से सुनते हैं तो वो बैठ जाता है दिमाग। जैसे मैं जो पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ, और हमने कोई भी चीज जो है जैसे महाराज से पढ़ी है, वृंदावन चंद्र महाराज से किसी से कभी भी कुछ बोले हैं वो अभी तक याद है। हाँ, कितनी कितनी बातें याद है। 2015 में 14 में कानपुर में एक बार जयद्वैत महाराज आए थे, क्लास दिए थे, क्या टॉपिक था उस क्लास का, प्रश्नोत्तरी में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, महाराज क्या उत्तर किए थे, अभी तक याद है। लेकिन अभी मैं 10 दिन पहले क्या पढ़ा था वो याद नहीं रहता है ना। इसलिए श्रवण जो है वो अध्ययन से महत्वपूर्ण होता है, अगर कोई ऐसे ठीक से पढ़ा देता है ना। श्रवण मतलब अगर ठीक जगह से हो जाए, ठीक ठीक शास्त्र से कोई पढ़ करके समझ करके बता दे तो वो जल्दी दिमाग में बैठता है। ठीक है ना। तो खैर ये समझ में आ गया मोक्ष का अर्थ। फिर करते हैं दूसरा अर्थ, करते हैं किसका, त्रिवर्ग का अर्थ करते हैं। क्या है त्रिवर्ग, यहाँ पे क्या है, धर्म अर्थ काम, 3 चीजें है ना। कहने की प्रेम साधना में जो उपयोग है उसी त्रिवर्ग की बात हो रही है। भाई धार्मिक धर्म के कार्य वही जो प्रेम साधना में उपयोगी है, अर्थ उतना ही जो प्रेम साधना में उपयोगी है। कुछ तो चाहिए रहता है ना धनवन भी। भाई पेट में जो है भोजन नहीं जाएगा तो क्या प्रेम साधना करेगा, वो तो बेचारा वैसे बिल्कुल आ जाएगा भूख के मारे। तो क्या हरिनाम हो पाएगा। आज देख लो, आज एकादशी है, कैसे बिल्कुल आ जाएंगे शाम तक आधे भगत। है ना, हरिनाम हरिनाम कुछ नहीं होगा, जब बिल्कुल जो है चुप होके बैठ जाएंगे शाम तक, है ना। तो ऐसा अर्थ, ऐसी काम, काम मतलब कुछ भोग, भोग जैसे भाई कुछ खाना, कुछ कपड़ा पहनना, कुछ घर, है ना। तो कुछ प्रेम साधना में उपयोगी है। ठीक है, कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं जब तक उनकी पत्नी बगल में ना बैठे माला लेकर के तब तक नाम जप नहीं होता है। तो ये भी इसलिए भगवान जो है ना, पत्नी दे देते हैं उनको अच्छी। देखो ये बता रहे हैं कि राधा गोविंद महाराज बता रहे थे काम का अर्थ क्या होता है। काम जो भगवान से मांगते हैं, काम का अर्थ ये होता है कि जैसे हमारे पास कभी धन है तो उस धन को उपयोग करना हमको नहीं आता है, तो भगवान से काम की इच्छा करना तो मतलब है कि उसको जो है यूज करना हमको आ जाए। ठीक है ना, उस धन को बहुत लोगों को आता नहीं है ना, वो जो है अपने उसको भोग में ला भी नहीं पाते हैं धन। ये भी वास्तव में सही बात है। ये कहीं कहीं कमेंट्री से पढ़े होंगे वो, है ना। महाराज जो है कमेंट्री, क्योंकि ये बहुत वैसा मीनिंग लग रहा है, ऐसा नहीं कि महाराज कोई वैसे ही बताए हैं अनुभव की बात, है ना। ये बहुत टेक्निकल मीनिंग लग रहा है। ना किसी आचार्य ने दिया होगा कहीं से निकाल के, हाँ। क्योंकि ये पूर्ववर्ती आचार्य हैं बहुत टेक्निकल मीनिंग कहीं से निकालते हैं। तो देखो समझ गए काम का अर्थ क्या है, पहली बार पता पड़ा, अच्छा था ये, है ना। जैसे धर्म अर्थ काम की याचना करता है भक्त, है ना। तो संसारी लोग करते हैं वो तो भाई धर्म अर्थ काम की याचना कर रहे हैं, है ना। धर्म मतलब जो है धर्म पूर्ण का जीवन जी जाए कोई, है। हाँ, हाँ, जो हमारे धर्म में कर्तव्य है ना, पिता का कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है, वो सब ठीक से निभाए, उसको धर्म कहते हैं। अर्थ मतलब जो है कुछ जो है वो द्रव्य वस्तु मिल जाए, धन मिल जाए।
और काम मतलब भोग की सामग्री मिल जाए, बढ़िया बढ़िया। संसारी लोग तो ऐसे करते हैं, लेकिन अब भक्त मांग रहे हैं, गोपियां धर्म अर्थ काम की चर्चा कर रही हैं, तो उनके लिए धर्म अर्थ काम का अर्थ क्या है ये समझना चाहिए ना। ठीक है, तो धर्म अर्थ तो ये इसमें बोले हैं कि त्रिवर्ग जितना प्रेम साधना में उपयोग है, जितना है ना उतना, मतलब घर गृहस्थी के जो संबंध है भाई, प्रेम साधना ज्यादा ही बिगड़ जाएंगे तो प्रेम साधना भी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। अर्थ भी थोड़ा बहुत चाहिए। मान लीजिए लड़की बिना ब्याही बैठी है तो क्या नाम जप होगा, पैसा है नहीं, है ना, तो चिंता करता रहेगा। तो इस तरीके से तो भक्त जो है काम की क्या इच्छा करता है, काम तो मतलब भोग होता है, तो काम का अर्थ ये बताए कि जो धन है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उपयोग में लाना है ना। ये भी भगवान जो है सदमति देते हैं, है ना, त्रिवर्ग में कि ये काम होता है। एक्चुअली में सही बात है, बहुत लोगों के पास पैसा है ना, वो जानते नहीं सो खर्च कैसे करना है। हमसे पूछो कैसे खर्च करना है आप हमारे सेंटर आकर के देखना कभी कुछ नगर वाला, ठीक है ना, ठीक है, उसमें उसमें आकर के देखिए किस तरीके से हम इसको खर्च किए हैं पैसे को, है ना। छोटे से इसी तरीके से करते हैं हम, गोरखपुर में भी ऐसे ही। जो खास करके पैसे का लेन देन रखते हैं, विष्णु से पूछो या उससे यादवपति से, क्योंकि पैसे का मतलब पैसा लोग मुझे देते हैं और मैं खर्च करता हूँ, लेकिन इनके हाथ से आता है और जाता है, तो इनसे पूछो मैं पैसे कैसे खर्च करता हूँ, है ना। एक एक रुपए को कितना तरीके से लगाएंगे, और भगवान की कृपा से बर्बाद भी नहीं होता है। कहीं का दुक्का कहीं हो जाए, वो भी शिक्षा देने के लिए, जैसे इस बार 5,000 रुपये हमारे बरसाना में से चोरी हो गए, है ना। तो कोई या तो गिर गए बीड़ बैग में से निकल करके, या कोई ने चुरा लिया। गिरे तो नहीं होंगे क्योंकि लिफाफे में थे, ऐसे तो नहीं गिरेंगे। कोई चुराया है भीड़ में, है ना, कोई बालक बालक जो जान गया होगा कि यहाँ इसमें पैसा है, वरना इन जनरल कभी ऐसा जो है नुकसान होता नहीं है। और वो भी शायद इसलिए था कि मैं जो है ठीक से दान नहीं कर रहा हूँ, है ना, और मुक्त हस्त से करना था हमको, है ना। जहाँ 100 दे रहा था वहां 200 देने थे, जहाँ 500 दे तो 1,000 देने थे, इसको खत्म कर है। हाँ, थोड़ा कम कर रखा था, तो इसलिए जो है भगवान ने कहा कि ठीक है, नहीं दोगे तो हम पैसे चुरवा लेंगे किसी से ठीक है ना। तो वरना एक एक पैसा बड़े अच्छे से हम जो है भगवान की कृपा से खर्च करते हैं ना, कहाँ किस चीज में पैसा लगाना है, किस चीज में नहीं लगाना, ये हमको मतलब भगवान की कृपा से थोड़ा बुद्धि दे देते हैं भगवान। और मैं देखता हूँ अधिकांश लोगों को नहीं पता होता है इस विषय में किसी के बहुत सारे साधु का पैसा दीजिए, कोई भी उनसे चुरा लेके चला जाता है ना। कोई भी एक धूर्त से धूर्त व्यक्ति आकर के थोड़ी सी चापलूसी सी कर देंगे, रोना भिगोना कर देंगे, वो साधु दे देंगे आकर के, है ना। इसलिए मैं तो बहुत लोगों को अभी पैसा देता ही नहीं हूँ साधुओं को, क्योंकि उनकी खुद की जरूरत तो है नहीं, और दूसरे धूर्त लोग उनके यहाँ से ले जाते हैं उठा करके, ऐसे ही, है ना। तो लेकिन ये भी जो है ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है, ये आज पता पड़ा है ना, कि भगवान ऐसी मति देते हैं कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है। हम तो एक एक पैसे को यूटिलाइज कर लेते हैं, कहीं से फंसता है ना समझ गए ना। जैसे अभी एक यहाँ पे एक लड़का आया है, एक भक्त है, और उसकी जैसे रुचि है, वो बेचारा नाम जब भी करने लगा है ना सब चीजें, अब वो रुक जाता है यहीं का ही है, तो यहीं पर रुकता है सेंटर पे। तो अब उसने कहा कि प्रभु जी हमको जो है एक वो की लाइब्रेरी में पढ़ने जाते, मैं पूछा कि क्यों वहां जाता है, कि वहां पे टेबल है ना, चेयर टेबल है, तो उस पर बैठ के पढ़ लेता हूँ, हम तो नीचे ही पसरे रहते हैं जमीन पे ही है ना। तो हमें कहा ला के देंगे भाई, है ना, तो तुरंत ला के देंगे। तो हम कल ही मंगवाए, है ना, 1100-1200 रुपए की एक वो जो है टेबल। एक वक्त दूसरे आए थे, वो भी कह रहे नीचे नहीं बैठा जाता है, तो पहले आए, उनको भी 1,500 रुपए की टेबल ला के दी। अभी हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम किसी को टेबल ला करके दे, है ना, बिल्कुल काम भर का ही है कि सब्जी वब्जी आ जाए बस, है ना। तो अभी अचानक हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखो व्यक्ति में इन्वेस्ट करना चाहिए ना। कहीं कहीं पर क्या होगा कि पनीर में तो के लिए तो पैसा आ जाएगा, है ना, भक्तों की जो नीड है उसके लिए नहीं आएगा। जैसे अभी प्रदीप प्रभु गए, उड़ीसा के एक भक्त है, बड़े अच्छे भक्त हैं बेचारे, है ना, अभी मतलब माला वाला स्टार्ट किए कुछ दिन पहले ही। तो ये आए हुए थे सीधे से, उनको मतलब उसका बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है उनका, तो उनकी दवाई ववाई में कुछ खर्च होता है। तो एक वक्त हमको एक दिन फोन किया, मैं बरसाने में था, प्रभु जी, मैंने कहा प्रभु जी एक बात बताएं। मैंने क्या कह रहे हैं, प्रभु जी ये इतना बीमार रहते हैं, इनको कभी भी कुछ भी हो सकता है, और वो प्रभु जी बोल रहे हैं जो इनको बुलाए हैं कि डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे तो बड़ा खर्चा हो जाएगा, है ना, कि डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। तो कि प्रभु जी डॉक्टर आजकल ऐसे है कि 50-50 हजार रुपए का बिल दे देते हैं, प्रभु जी अच्छा होगा कि इनको वापस भेज दिया जाए, क्यों, है ना।
क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च आ जाएगा। वो भक्त बोले क्योंकि उनको देना पड़ा गलती उनकी भी नहीं है बेचारे को, उनको देना पड़ता है ना, वो गृहस्थ है तो देना पड़ेगा, उनके सिर पड़ जाए। कहने प्रभु जी इससे अच्छा है कि वो वापस भेज दे ऐसे जो है। तो हमको भी उनकी बातों से ऐसा लगा कि हाँ भाई ऐसा होगा। हमने कहा कि हम बात करेंगे प्रभु जी से, जो उनको बुलाए उनको वापस भेज दे भाई। लेकिन जब मैं आया यहाँ पर मैंने उनको देखा वो भक्त को, तो बेचारे बड़ा अच्छा भक्त है, एक आवाज लगाएंगे सुबह उठ जाएगा, दिन भर कुछ ना कुछ सेवा करता रहता है ना, साफ सफाई से रहता है, नाम जप करता है। तो निताई गुणमणि प्रभु से मेरी बात हो रही थी, तो मैं बोल दिया, मैंने कहा अरे इसे बेचारे को जो है कि वो अपने सिर कर लिया इसको भेज ही देते, है ना, ये तो हर समय बीमार रहता है। तो ये मेरी बात वहीं से हुई थी फोन पे ही। तो बोले प्रभु देखो इस संसार में सब बीमार है, कोई शरीर से बीमार है कोई मन से बीमार है ना। हम लोग मन के रोगी, वो बेचारा शरीर का रोगी, इतना ही तो अंतर है। मन में तो हमारे भी काम क्रोध लोभ सब भरा पड़ा है। देखो मतलब साधु का सोचने का तरीका कैसा होता है ना, कि अगर उन भक्तों को दिक्कत हो रहा होगा पैसा देने से, तो मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है मैं दे दूंगा उसको, आप जो है डॉक्टर को दिखा दो, दवाई वाई करा दो। उनके पास कहीं दक्षिणा उक्षणा का पड़ा होगा कि मैं दे दूंगा, है ना। ये गृहस्थ भक्त है, इनके पास पैसा नहीं है, बेचारे नौकरी। हाँ हो गया इनका ठीक है ना। तो अब जो मैं यहाँ आया तो हमने उनको भी देखा, तो निताई प्रभु की बात में मेरे समझ में आ गई कि हाँ भाई सही बात है, ठीक है निताई प्रभु कुछ दे देंगे कुछ हम दे देंगे, हमारे पास भी आता रहता है इधर उधर से, तो बेचारे का इलाज करवा देंगे क्या है। वैसे भी तो हर व्यक्ति रोगी है संसार में, ठीक है कहाँ जाएगा अकेला, बाहर जाएगा शराब वराब पीने लगेगा फिर से। तो मैं आया यहाँ पर, हमने देखा तो बेचारे में भक्ति के भी गुण इतने अच्छे हैं, है ना। गाया नहीं जाता है लेकिन फिर भी सारी आरती याद कर लिया है ना, तुलसी आरती भी कर देते हैं, और जो मतलब सब काम कर टोटल, है ना, प्रसाद वरसाद भी बना देते हैं, सब कर देते हैं, ठीक है। मृदंग भी सीख रहे हैं धीरे धीरे उड़ीसा के तो अब देखो, अब जो है हमने कहा कि भाई धन हम देंगे उनको, है ना। तो कहीं कोई, मैंने एक भक्त को बोला, मैंने कहा भाई जब भी इनकी दवाई खत्म होने को आती है इनको डॉक्टर के पास जाओ और दवाई लेके आओ। बोले पूरी पैसे, मैंने कहा पैसा हम देंगे, ठीक है ना। तो अभी वो जो है उड़ीसा गए थे एक दिन के लिए केवल, तो उनका टिकट कराया इधर से जाने का पूरा। वो बोले कि जनरल से चला जाऊंगा, फिर सीधे हैं वो कह रहे मैं जनरल से चला जाऊंगा ऐसे ही। जनरल से क्यों जाओगे, स्लीपर से कराएंगे, है ना, स्लीपर से या जो थर्ड एसी से जो भी है बढ़िया टिकट करा के देंगे, आराम से जाना, भजन करते हुए क्यों डिस्टर्ब होके जाओगे। तो उनका टिकट कराया सूर्य प्रभु ने बल्कि, है ना, गोरखपुर से और जो कोलकाता भुवनेश्वर तक गए ऐसा, और लौट भी आए कल, है ना। और मैंने जो है 1600 रुपया उनको दिया, है ना। तो मांगे भी नहीं, मैंने कहा 1600 पता नहीं 1700 रुपया दिया। मैंने कहा लो उधर से आ जाना, क्योंकि अभी टिकट तो उधर से नहीं होगा, जनरल का टिकट लेकर के और जो स्लीपर में बैठ जाना और टीटी को पैसा दे देना, क्या है भाई, 1000 रुपये दे दोगे तो बैठने सीट दे ही देगा, 500 रुपये का टिकट आएगा, 1000 दे देना तो 1500 रुपये में आ जाएगा। तो देखो हमने पैसा खर्च किया कि नहीं, समझ गए ना। तो पैसा खर्च करने की टेक्निक होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कंजूसी नहीं की। आ रही कुछ बात समझ में, देखो विष्णु समझ रहा होगा इस बात को, क्योंकि ये मेरे स्वभाव से परिचित है कि, है ना, ये श्याम भक्त भी समझ रहे हैं कि देखो इतना भाई टिकट भी दे रहे हैं पैसा भी दे रहे हैं, मतलब इस तरीके से इन चीजों में इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब प्रसाद के लिए अभी श्याम भक्त कल बोले, कह रहे कुछ सब्जी लाना है, पैसा दे दो। मैंने कहा अरे यार कर दे ऐसे क्या सब्जी लानी है तो मैंने कहा कल एकादशी है तो कुछ हो रहा नहीं, निर्जला कर दो, है ना, चूल्हा चिताओ ही नहीं कल बोले आज मैंने कहा आज जीरे में चौक तो चावल क्या है ना। अब एक दिन के लिए क्या सब्जी लेने गए, अब सब्जी लेने के लिए जाओगे तो 100-150 रुपया लग जाएगा उसमें अरे कुछ बात समझे। अभी आप देखो ये बुद्धि कौन देता है कि कहीं पर तो जो है मुक्त हस्त से पैसा बांट रहे हैं, है ना, मांग रहा है व्यक्ति 100 रुपया दे रहे हैं 1500 उसको, और कहीं पर जो है केवल 50 रुपए की सब्जी है, कह रहे जीरे से लगा दो एक दिन यही बोले प्रदीप रुको बोले जीरा खत्म हो गया जीरा खत्म हो गया, बोले कि जीरा मैंने कहा जीरे का क्या करना है, राई पड़ी है तो राई का चौक लगा दो, राई रखी थी मैंने कहा जीरे की जगह राई का लगा दो। मैंने कहा स्वाभाविक आएगा जीरा किसी दिन तो संडे को आएगा यार स्वाभाविक, भाई संडे को किसी ने स्पॉन्सर किया उसमें से बच गया कुछ जीरा, मैंने कहा 7 दिन हमारे निकाल देगा, बाकी 8वें दिन फिर संडे को कोई कर ही देगा। तो मैंने कहा जीरे का क्या करना है, आज जो है उसका सरसों का छोंक लगा दो, है ना, राई भी नहीं एक्चुअली सरसों है वो, है ना, तो मैंने कहा सरसों का भी छोंक लगता है उसका लगा दो।
तो देखो ये एक्चुअली ये काम जो है कि भक्त भी काम की याचना, धर्म अर्थ काम, तो काम का मतलब है कि धन को कैसे उपयोग में लाना है। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि हमारे पास 3 लोग हैं, है ना, समझ गए ना, तो एक आप है, 4। देखो जब तक आप किसी भक्त की जो नीड है, लग्जरी तो मांग नहीं रहा है ना, जो एक बेसिक नीड है उसका ध्यान नहीं रखोगे तो वो भक्त बेचारा जो है, अभी हर व्यक्ति तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है बिल्कुल वो विरक्त चूड़ामणि है कि सब कुछ चैन मटिया मेट हो जाए तो भजन कर लेगा आराम से। कुछ उसकी बेसिक नीड है वो तो करनी पड़ेगी ना पूरी। और वो दुखी हो जाएगा मान लीजिए, है ना, अपने घर परिवार की वजह से या शरीर की तरफ से, तो क्या भजन कर पाएगा, क्या सेवा कर पाएगा। तो वहां इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन भक्त लोग उल्टा करते हैं आजकल, है ना, भक्तों में कहीं इन्वेस्ट नहीं होता है, खाने पीने में खूब इन्वेस्ट है, देख दिखावे में बहुत इन्वेस्ट होता है ना, हर जगह। तो इसका मतलब भगवान वो काम वाली बुद्धि दी नहीं है। समझे ना, बहुत जगह पे इस तरीके से होता है। अभी जैसे गौर पूर्णिमा आ रहा है, नित्यानंद त्रियोदशी, जन्माष्टमी, हर मंदिर में देखो कितना कितना पैसा जो है मांगा जाता है लोगों से, और कितना कितना खर्च किया जाता है। एक्चुअल में अगर देखा, जैसे अभी गौर पूर्णिमा आ रहा है, पता है कितना खर्च है गौर पूर्णिमा का हमारा इस सेंटर का। मैं बजट, मैं किसी को, हम मीटिंग नहीं लिया करते हैं, बिना मीटिंग के हमारे फेस्टिवल होते हैं। आज तक कभी हमने मीटिंग ली ही नहीं किसी फेस्टिवल की। बजट मेरे मन में है कितना है 1500 रुपये तो लगेंगे उसमें, अभिषेक में, है ना। 4 लीटर दूध आना है, 3 लीटर जो है दही आनी है, 2 किलो जो है शहद आना है, और आधा किलो घी आना है पतंजलि का या उसका पथमेड़ा वाले का, है ना, बढ़िया। आधा किलो या 250 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं, जूस वूस का ये तो वैदिक ही नहीं, ये तो सब नई टेक्निक लोग निकाल रहे हैं ना। थोड़ा केसर ले आएंगे, वो रंग वाला पानी हो जाएगा उससे, वो केमिकल वाला नहीं हम डालते हैं। अरे भगवान को बताए केमिकल डाल रहे हैं केवल लोगों को दिखाने के लिए कि लोग फोटो अच्छा आएगा और लोग प्रसन्न होंगे, ये गलत बात है ना। जब हम श्री विग्रह को भगवान मान रहे हैं तो उनके ऊपर केमिकल कैसे उड़ेल दे रहे हैं, केवल इसलिए कि फोटो बढ़िया आएगा लोग ताली बजाएंगे, कभी हरा आ रहा है, कभी नीला आ रहा है, कभी पीला आ रहा है ना। तो ये एक्चुअली हमारी मानसिकता थोड़ी अलग हो गई है हम लोगों की आजकल ना। वीडियो अच्छा आएगा और पैसा देंगे लोग, नहीं। अगर रंगीन पानी डालना है तो केसर भी रंग डाल कर देता है, केसर का पानी केवल हम डालते हैं, थोड़ा सा केसर ले आएंगे, तो ये सब हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक। और इस बार हमने जो है परमानेंट लोटे खरीद लिए अभिषेक के लिए, है ना। बड़े बड़े गोरखपुर में हम ऐसे खरीद लेते, क्योंकि हर बार जो है मिट्टी के पात्र लाएंगे कहाँ से, पहले तो ढूंढते फिरो, मिलता नहीं है इतनी आसानी से। अच्छा दूसरी बात जो है, वो मिल जाए तो महंगा आजकल बहुत है मिट्टी का बर्तन, वो ऐसे थोड़े 5-7-10 रुपए का आएगा, एक एक लोटा एक एक घड़ा कलश देंगे 150-150 रुपए का। तो हम एक ही बार में खरीद लिए लोटे, है ना। इस बार हम थोड़ा इन्वेस्ट किए, 180 रुपए का एक लोटा है, बड़ा भारी भारी कलश है ना। तो 20 लोटे खरीद लिए। अब आने वाले जितने भी अभिषेक होंगे सब फ्री में होंगे। केवल दूध दही लाना। अच्छा दूध दही का भी 1500 तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। हमारे यहाँ गांव से भक्त आते हैं, सबको फोन कर देते हैं भाई अभिषेक के लिए दूध लेकर। कितना खुश होकर लाएगा बेचारा, है ना, गाय का दूध, सोचिए ना, प्रसन्न होकर के लाएगा कि हाँ गुरु जी हम लाएंगे 2 लीटर अपने यहाँ से, हम लाएंगे 1 लीटर, हम दही बनवा के लाएंगे। वो भी सब फ्री में होना है, ठीक है। तो अभिषेक होगा फ्री में, 1 रुपया नहीं लगना, बस केसर आएगा जो जो भी आएगा 50-60 रुपए का, 100 रुपए का थोड़ा सा बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। फल भी हम नहीं खरीदते हैं, क्योंकि गौर पूर्णिमा वाले दिन या नित्यानंद त्रयोदशी वाले दिन जब भक्त आते हैं तो कुछ फल लेके आते हैं भगवान के लिए, ठीक है। तो वही फल जो है भगवान को अर्पित करते हैं, और सबको बोल देंगे, उसमें ऐसे ही डाल देंगे कि जो है भोग लाना, सब अपने घर से कुछ बना करके भगवान को भोग लग जाएगा। और हम वो जो भोग लगता है भगवान को, उसको ऐसा नहीं कि छिपा के रखते हैं या अपने अपने लोगों को खिलाएंगे, या जो है जो बहुत धन देते हैं उनको देंगे, उसको खुला रख देते हैं लोगों के सामने, भाई जो अपने घर ले जाओ जिसको जितना जाना। और मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, है ना, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही ले जाएगा, वो देखता रहता है, शर्म के मारे थोड़ा थोड़ा ही उठाता है, तो मैं खड़ा रहता हूँ, अपने हाथ में देता हूँ, मैंने कहा उठा लो यहाँ से जो भी आपको पसंद है ना, हम ऐसे करते हैं, है ना। हाँ, हम देखो मैं गोरखपुर में था, वहां भी ऐसे ही करता था कि भाई सब ले लो थोड़ा थोड़ा, है ना, घर पे ले जाओ जो भी आपको पसंद हो, ऐसा ऐसा मत लेके जाना कि दूसरे को ना मिले। तो मैं खड़ा रहता हूँ, और ये ऐसी भावना बन जाती है भक्तों की कि प्रभु जी थोड़े से ही हो जाएगा, बाकी और भक्तों को दे दो, मतलब सब में जैसे त्याग की भावना आ जाती है लीडर को देख करके। लीडर जब इस भाव से है तो चेले भी, है ना, अनुयायी भी इस भाव से आ जाते हैं। तो अब देखो सब लोग खुश हो जाते हैं कि भाई अपने लिए तो मांगते नहीं, भगवान को भोग लगाया और सबको दे। सबने देखा ना, अगले फेस्टिवल को और ज्यादा लाएगा।
है ना, कह रहे हैं भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है मामला, कितना भी बढ़िया बढ़िया सामान लेके जाओ तो सबको बांट देते हैं, कितने लोग खाएंगे हमारे घर का बना हुआ, है ना, 250-300 लोग खाएंगे। तो देखो वो पूरा फ्री में हो गया। अब उसके बाद होगा, हाँ अब अच्छा, उत्सव में और कितनी चीजें हैं। कथा हम करते हैं गजब की, है ना, कथा की हम तैयारी होती है, अभी गौर पूर्णिमा है तो हमारी कथा की तैयारी होगी, ऐसा नहीं है कि हम ऐसी कुछ भी बोल दिए, हाँ लॉर्ड चैतन्य के, है ना, ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही, है ना, प्रभुपाद जी एक बार कहे थे, ये कहे थे, अरे कहीं से ग्रंथ पढ़ के सिस्टमेटिकली निकालते हैं। जैसे गौर पूर्णिमा पे तो हम जो है, अगर मधुसूदन विष्णु प्रभु आए तो अपने हिसाब से जो कथा करेंगे, अगर नहीं आए मैं करूंगा तो चैतन्य महाप्रभु के जो उद्गार है अंत्य लीला में, उसको जो है पर्चे पे छपवाएंगे, उसको बांटेंगे और उसको गाएंगे, सब लोग गाएंगे ना, चैतन्य महाप्रभु है कौन, समझ गए ना। जन्म वन के बारे में तो सबने सुन रखा है, उसको तो 10 मिनट में बता देंगे कि यहाँ पे हुआ था, माँ का नाम ये था, पिताजी का नाम ये था, ये किए वो किए वो किए, कितना देर लगता है, 15 मिनट। फिर हम 1-1.5 घंटा जो है उनके उद्गार, है ना, भगवान के विरह में जब रोते थे, क्रंदन करते थे, और कैसा कैसा गीत गाते थे। अंत्य लीला जब मैंने एक बार सुनाया यहाँ पे गोरखपुर में, तो ब्रजधाम प्रभु, वो तो हमसे भी पहले भक्ति में आए हुए हैं, वो बोले कि मुझे, हमको तो पता ही नहीं था कि जो है चैतन्य चरितामृत में ये सब टॉपिक भी, पता ही नहीं था। सखी प्रसन्न प्रभु, ये तो बहुत सीनियर है ना, सखी प्रसन्न गोपाल कृष्ण महाराज जी से, तो वो बोले कि हमको पता ही नहीं था कि ये सब चीजें हैं भी चैतन्य चरितामृत में। इतना मधुर वो गाने में लगता है, कृष्णानंद ने गाए थे माइक से लेकर, है ना। तो इस तरीके कथा हो गई, तो कथा में भक्त लोग संतुष्ट हो गए, और फिर कीर्तन ताबड़तोड़, है ना। कीर्तन भी नियम है हमारा कि भाई हम स्किल्स को ज्यादा सम्मान नहीं करते हैं, है ना, ठीक है। भक्त होना चाहिए जिसमें भाव अच्छा हो, और स्किल भी हो। अब ऐसा हमारे की तरह तो है हो नहीं, है ना, भाव कितना भी बढ़िया हो, जब गाना ही नहीं आता तो लोग को दुखी करेंगे। तो जैसे ब्रजधाम प्रभु है तो वही गाते हैं ना, क्योंकि वो अच्छे भक्त भी हैं, और जो है मतलब उनमें स्किल भी बहुत अच्छी है ना। तो वो हम ही डिसाइड करते हैं कि कौन गाएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई उसमें उसमें भी स्पर्धा है कि तुमने इतनी देर गाया, अब मुझे माइक, मुझे खींचातानी चल रही है माइक की, है ना। तो 4 लोग तो ताक में ही है कि मुझे मर्दन कब मिलेगा, ऐसा होता ही नहीं। वहां पे यही भावना है कि भाई, हाँ, प्रभु हमारा भाव अच्छा नहीं, तुम गाओ। दूसरा बोला, अरे प्रभु हमारा भाव अच्छा नहीं, तुम गाओ। तो ऐसी भावना एक्चुअली डेवलप करनी होती है ना, त्याग की भावना। यहाँ पे तो हारमोनियम पे लठ बज रहा है ना, वो कह रहा है कि हम भांजेंगे इसको, वो कह रहा है हम भांजेंगे। तो ये सब गड़बड़ है मामला। देखो कीर्तन और कथा बढ़िया हो गई, अभिषेक फ्री में हो गया, अब क्या बचा, प्रसाद, है ना। प्रसाद देखो, हर संडे को हम करते ही हैं भंडारा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई एक पैसा भी नहीं देगा, तो जब हम हर संडे को करते हैं तो ये करते हैं, क्या दिक्कत है भाई, संडे को तो हो ही रहा है ना, तो संडे हम कैंसिल कर रहे हैं फेस्टिवल के लिए, है ना। तो वही जो वहां खर्चा होना है वही यहाँ होगा। बस इसमें पनीर ऐड करना है, एक थोड़ा सा पनीर ही चाहिए ना भारत के लोगों को, है ना। खास करके उत्तर भारत के लोग केवल पनीर पे पागल है, तो इसमें 2-4 किलो पनीर फेंक दो इसी उसी में, है ना, उसी छोले वोले में ही, उसमें थोड़ा काट वाट करके फेंक दो, बस हो जाए, खुश हो जाते, हो गया भंडारा। इसी में भंडारा मान लेते हैं वो बेचारे, है ना, ठीक है। तो खीर बनवा दो, और क्या है, यही सब है ना। उसमें 2-3 हजार रुपये एक्स्ट्रा लगता है, और कुछ नहीं। टोटल मिलाओगे तो टोटल जो है 8 से 10 हजार रुपये खर्च आना है गौर पूर्णिमा का, केवल 8 से 10 हजार, है ना। और 10 हजार रुपये मेरे पे है, ठीक है। तो इसलिए मैं किसी को भी नहीं कहता हूँ कि एक पैसा भी दो, जब मेरे खत्म होंगे तब कहूंगा, है ना। खत्म होते नहीं है, भगवान के पास कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ना तो पोस्टर पे लिखते हैं, ना कहीं लिखते हैं। ये तो बेचारे भक्त लोग अधीर हो जाते हैं, तो कह रहे प्रभु जी लिख देते हैं, लिख दो भाई, जब तुम्हारा धैर्य जवाब देगा तो, है ना। वरना कहेंगे अपनी अपनी चलाता है ना, क्योंकि भाई सबके सर्वसम्मति से होना चाहिए, इसलिए लिख देते हैं जबरदस्ती। वहां गोरखपुर में भी लिखने लगा था वो यादव। मैं तो मना करता था, मैंने कहा जब तक मेरे पास पैसा है मैं नहीं मांगता हूँ, और मेरा जो बजट है मैंने 8 हजार रुपये का बना रखा है, 8 हजार मेरी जेब में है, फीडबैक। तो देखो इस तरीके से पैसा खर्च करना, ये जो है ये भगवान की कृपा से ही किसी किसी को आता है, वरना अधिकांश लोगों को पता ही नहीं कि धन कैसे खर्च करना है। कहीं पे जहां जरूरत नहीं वहां पे बाहर है पानी की तरह, और जहां जरूरत है वहां पे हालत खराब। अभी एक और चीज देखो, जैसे हमारे कुशीनगर केंद्र है, इसमें माला, माला झोली, है ना, स्टिकर, हरे कृष्ण महामंत्र की, भगवत गीता, प्रभुपाद जी की छोटी बुक्स कितनी भी, सब फ्री हैं। आपको चाहिए तो ले जाना, ठीक है। किसी को भी चाहिए, ऐसा मतलब व्यापार करने के लिए नहीं कि यहाँ से फ्री में ले जाए और बाहर बेच दे, पढ़ने के लिए किसी को चाहिए, कौन सी किताब चाहिए फ्री में सब। अब आप जाइए किसी दूसरे मंदिर में, इस्कॉन के कहीं पर भी, है ना, हमारा तो ये छोटा सा सेंटर है इस्कॉन का, किसी और मंदिर में जाइए,
10 रुपए की माला, वो 20 रुपए की कंठी लाएंगे वहां से लुई बाजार से, और उसको 80 की भिड़ाएंगे। मतलब सारा घर जो है इन्हीं से चलाएंगे, है ना, पूरा मंदिर इसी से चलेगा। 20 रुपए की कंठी को 80 में भिड़ाएंगे, है ना, 50 रुपए के बीड़ बैग को जो है 150 का देंगे, है ना। तो देखो, जहां हमको प्रोत्साहन देना है लोगों को कि और माला लो और माला लो, है ना, तो वहां पे तो हमको सब्सिडी देनी चाहिए ना। ठीक है, ये तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट से सीख लो, मोदी सरकार से, है ना। देखो किसानों को कितनी सब्सिडी देते हैं, बिजली का कनेक्शन फ्री है ना, जो है 18 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है किसानों को पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ का पता नहीं। और जो है फ्री है, हमारे यहाँ 2 बिजली का कनेक्शन है, 1 रुपया नहीं देना पड़ता बिजली का, जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई। क्योंकि किसान खुश रहेगा तो सब लोग खुश रहेंगे, है ना। किसान दुखी नहीं होना चाहिए। पहले की सरकारों में जो मुझको लगता है कि हमारा जो है बिल जाता था एक ट्यूबवेल का 18,000 रुपये, 36,000 रुपये हम जमा करते थे एक साल। अभी 36,000 रुपये किसान के बच गए बेचारे के। ठीक है, यूरिया पे, उस पे डाई पे जो है, जो खाद होते हैं उस पे सब्सिडी देते हैं, किसानों को देते हैं ना आजकल, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड पे बहुत कम पैसे में जो है लोन देते हैं, क्योंकि किसान प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि जो है वही आधार है राष्ट्र का, है ना। किसान और जवान, देखो, है ना, मोदी जी जवानों को इतनी सुविधा दे रहे हैं, इतनी सुविधा दे रहे हैं। इस बार तो 18% बजट पूरा केवल सेना को दिया है। कितने लाख करोड़ रुपए के जो है वो खरीद रहे हैं हथियार। मतलब सेना में उत्साह रहेगा, और जो है किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे ना, है ना, वो लाल बहादुर शास्त्री। जवान जो है सरहद की रक्षा करेगा दुश्मनों से, और किसान जो है, जो अंदर लोग हैं उनकी रक्षा करेगा अन्न देकर। तो सब लोग सुखी रहेंगे। तो दोनों को जो है खुश रखना है, तो अधिक धन देना है, समझ गए। लेकिन आजकल ये चीजें समझी नहीं जाती है ना। मंदिर तो खूब बड़ा बनाएंगे, भक्तों की हालत खराब हो रखी समझ रहे ना, भक्तों की हालत खराब, उसमें धन लगाना चाहिए। और धन ऐसा नहीं कि बस उनको जो है महंगे महंगे मोबाइल देने लेकर। धन लगाने का मतलब है आप मृदंगा सिखाने वाले व्यक्ति को बुलाओ, उसमें उसको पैसा दो, सिखा भाई यहाँ मृदंगा सबको, ठीक है ना। अच्छे अच्छे जो है स्पीकर्स को बुलाओ कि प्रभु जी आप यहाँ पे पढ़ाइए आकर के, हम आपका आने का जाने का सब खर्चा देंगे, भक्त लोग खुश रहेंगे, ठीक है ना। समझ गए ना। जो हथियार है, मृदंग, करताल, जेम्बे, अभी देखो हम जेम्बे मंगाए 7-8 हजार रुपए का एक, है ना। साउंड सिस्टम, और कहीं से पैसा पा जाएंगे, ऐसा साउंड लाएंगे कि जो है लोगों के दिल धड़क जाएंगे, है ना। ऐसा मेरे दिमाग में आता रहता है। वो तो हमारे पास पैसा नहीं है, भगवान जो सोच समझ के देते हैं, वरना हम दुखी कर देंगे लोगों को है ना। हाँ, तो अगर हम कहीं से पैसा पा जाए तो मैं ऐसा साउंड सिस्टम लाऊं कि आदमी जो है घर में जो बैठ नहीं पाएगा, है ना, सड़क पे आएगा निकल करके जब कीर्तन होगा। मैं देखता हूँ कि भक्त लोग टूचे पूचे से साउंड लेकर के घूमते हैं। अरे देखो डीजे बजाने वालों को कैसा जो है डीजे बजाते हैं, धड़कने रोक देते हैं लोगों की, है ना, सिनेमा का गीत गा करके। और हम महामंत्र गा रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही, बताइए। मैं नोएडा में था सेंटर पे, वहां पे कई महीने रहा, बेचारे, वैसे तो खूब पैसा है, 2.5 किलो पनीर डेली आएगा, लेकिन साउंड सिस्टम जैसे उसकी मां मर गई हो, है ना। और वो जो स्टैंड है उसमें जंग लगा हुआ है, शायद जो है 10 साल 10,000 साल पुराना है ना। व्यासासन भी नहीं है ना। एक सोफा है उसमें जो धस्सी के बैठ जाते हैं नीचे, मतलब जो श्रवण और कीर्तन के लिए उपकरण नहीं, उसके लिए पैसा नहीं है। किसके लिए पैसा है? 2.5 किलो पनीर डेली आएगा, इसके लिए पैसा है ना। सैलरी दे रहे, 5,000 का काम करता नहीं आदमी, उसको 30,000 रुपये दे रहे, पागल, समझ रहे ना। तो देखो ये टेक्निक हमको सीखनी चाहिए, और ये भगवान की कृपा से आ जाती, भगवान से मांगना चाहिए, है ना। ये राधा गोविंद महाराज बता रहे हैं कि जो है काम, भक्त जब काम की याचना करता है तो काम का मतलब होता है कि जो उसके पास अर्थ है उसको उपयोग में कैसे लाना है, ये वो सिखाते हैं। तो ये चीज समझ लेनी चाहिए ना। यहाँ पे गोपियां इन सब चीजों को मांग रही हैं। और भी कई एक बातें हैं, तो वो इतना ज्यादा जो है रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो अपना ऐसा हस्तकमल हमारे सिर पे रख दो, बस ये। अतः गोपियों ने श्री कृष्ण को चतुर्वर्ग प्रदाता गुण वाला वर्णन किया है, ठीक है। तो वह प्रेमोल्लास के कारण ही समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि गोपियां जो है भगवान के ऐश्वर्य को समझ रही है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले पर ब्रह्म है, ये नहीं है। समझ गए ना। मोक्ष का मतलब है जो प्रेम संपत्ति की निर्विघ्न वृद्धि के लिए, है ना, जो विविध प्रकार के दुखों की परंपरा है उसको नष्ट करना, ये है मोक्ष। प्रेम संपत्ति की वृद्धि ठीक से हो। और धर्म और अर्थ, समझ गए, और काम, बस जितना प्रेम साधन के लिए उपयोगी है उतना, प्रेम साधना के लिए उतना ही,
ठीक है। और काम का मैंने आपको बता दिया है ना, काम किस तरीके से, काम का तो नया ही हमको अर्थ पता चला। ठीक है, तो ऐसे आप हैं, तो इस तरीके से आप हमको ये जो है चतुर्वर्ग देने वाले हैं आप, और आप अपना जो है हस्तकमल हमारे सिर पे रख दो। ठीक है, और इन्हीं चीजों पर चर्चा हुई। हरे कृष्ण। तो पांचवा श्लोक भी पूरा हो गया। ठीक है, अब हम कल से छठा श्लोक पढ़ें। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। कुछ नहीं।